अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डैफोडिल्स किचन। आज जो डैफोडिल्स किचन में बना रहे हैं जी, ज़बरदस्त से जी गुड़ वाले चावल बन रहे हैं। इसके लिए हाफ़ के जी मैंने चावल लिए थे, इसको सोक किया, इसके अलावा इसको बॉईल कर लिया और ये कम्प्लीटली बॉईल किया क्योंकि गुड़ में जाते ही, उसके शीरे में जाते ही ये हार्ड हो जाएंगे, तो ये कम्प्लीटली फुली डन आपने कुक करना है। इसके अलावा गुड़ लिया था हाफ़ के जी, मेल्ट किया पहले, लेके उसको अच्छा से धोया, फिर मेल्ट किया और फिर छान लिया। तो ये जो है इसका ये गुड़, मेल्टेड गुड़ आ गया है मेरे पास। घी लिया है हाफ़ कप, ठीक है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स जो भी अवेलेबल हो आपके पास वो आप ले लें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने कुछ बादाम लिए, ठीक है, 50 ग्राम्स के करीब नहीं, सीधा 50 ग्राम्स के करीब नारियल लिया है, इसको भी मैंने इस तरह काट लिया। कुछ अखरोट मेरे पास थोड़े से रखे थे, वो भी मैंने यूज़ कर रही हूँ। किशमिश है वो यूज़ कर रही हूँ। सबसे मेन इंग्रेडिएंट है जी इसके अंदर सौंफ। आप देख सकते हैं, इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है सौंफ को, और 2 इलायची लिए, और ये जो सौंफ है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब है। इसके अलावा पिसी हुई इलायची भी यूज़ करेंगे पाउडर फॉर्म में। चलें फर्दर प्रोसीजर की तरफ। सबसे पहले पॉट के अंदर हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं और घी शामिल कर लिया, ठीक हो गया। इसके अंदर हम फ्राई करेंगे अपने जो है हमने जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे, मेल्ट हो जाए ये ज़रा घी, तो मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स को इसके अंदर हल्का सा फ्राई कर लूँगी ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। चलिए इसको इसमें शामिल करते हैं और फिर मैं फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स इसको मैं जो है ना घी के अंदर फ्राई कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, जब तक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए तो हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा जी, इसके साथ ही ड्राई फ्रूट्स के साथ ही हम जो आपको बता देंगे, गुड़ वाले चावल भी बड़े लजीज होते हैं, लेकिन इसकी जो आपने याद रखनी है चीज़ वो ये है कि इसके अंदर चावल आपने कम्प्लीटली डन कुक करने हैं, क्योंकि ये जो गुड़ का जो पानी है उसमें जाते ही चावल कड़क ना हो जाए। तो मैं इसको रोस्ट करती हूँ फॉर अबाउट, फ्राई करती हूँ इसको फॉर अबाउट 2 मिनट्स। ज़बरदस्त सी खुशबू इस वक्त आ रही है। इस वक्त मैं इलायची पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब ये इसके अंदर शामिल कर चुकी हूँ, और सौंफ और हरी इलायची भी शामिल हो गई। इसको स्टिर करते हैं अच्छा सा। अब चूल्हे को मैंने स्लो कर देती हूँ क्योंकि अब मुझे ये मेल्टेड गुड़ डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक हो गया। ये मेल्टेड गुड़ हमारे शामिल हो गई इसके अंदर। ज़बरदस्त ही रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये हमारी मेल्टेड गुड़ आ गई, थोड़ा सा स्टिर करते हैं। स्टिर करने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसमें चावल शामिल कर देते हैं और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको हम दम करेंगे, ठीक है जी। चावल फुली डन है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक कन्नी नहीं छोड़ी हमने, बल्कि हमने इसको कम्प्लीटली कुक किया है। अब हम इसको अच्छा से स्टिर करते हैं। इसको मैंने अच्छा से स्टिर कर दिया है। अब मोटे तवे के ऊपर आप इसको रखेंगे और मीडियम फ्लेम, और अच्छा सा दम लगाएंगे, फिर इसको असेंबल करते हैं। ये थी आज की ज़बरदस्त जी गुड़ वाले चावल। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह।